कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे छात्र, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा में। आज के सेशन में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जो शिक्षक भर्ती के कैलेंडर जारी हो रहे हैं, जिसमें लगभग अभी तक 4 अलग अलग वैकेंसीज की एग्जाम डेट को लेकर बात हो गई है। एग्जाम डेट आ गई है। अब जो नए नोटिफिकेशन वाली है, कुछ तो पुराने एग्जाम है जिनका एग्जाम होना है, कुछ नए नोटिफिकेशन नए पदों पर जो भर्तियां होंगी उसको लेकर एक बार डिस्कशन कर लेंगे। तो पूरा जो अगले 4-5 महीने उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के अराउंड जो चीजें होंगी वो आपको यहां से समझ आ जाएंगी। जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया वो एलटी ग्रेड की वैकेंसीज का है, टीजीटी वैकेंसीज का समझ लो आया है। तो इनमें क्या एलिजिबिलिटी चलती है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कैसा नोटिफिकेशन आता है, कौन भर सकता है, वो सब चीजें भी इसके दौरान चर्चा करेंगे। पहले एक एक करके चीजों को देख लेते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग बन चुका है, वो जो भर्तियां करवा रहा है उसमें से सबसे पहले वो उन एग्जाम्स को करवा रहे हैं जिनके फॉर्म भरे जा चुके थे। अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा जा चुका है, टीजीटी का और पीजीटी का। तो ये 3 लेवल के एग्जाम हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, जिसमें से असिस्टेंट प्रोफेसर वाले को 16 व 17 अप्रैल को कराने की कोशिश है अभी। खैर 14 और 15 मई को टीजीटी का और 20-21 जून को पीजीटी का। कैसे तैयारी हो पाएगी इनकी उस पर भी एंड में एक बार मैं बता दूंगा। तो ये 3 एग्जाम तो शिक्षा सेवा चयन आयोग करवा रहा है। इसके अलावा हमारे उत्तर प्रदेश में भाई जो एलटी ग्रेड की भर्ती आती है उसे निकालता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ये पिछली बार भी जब ये भर्ती निकली थी, ये मैं आपको लास्ट बारी का नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, ये आप तक भी पूछवा दूंगा, कैसे होगा वो भी बता दूंगा। तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ये भर्ती निकालती है, लास्ट बारी भी इन्होंने निकाली थी। ये एक मैंने पुराना नोटिफिकेशन खोल लिया है यहाँ पे। अब इन्होंने अपना नया कैलेंडर, इस साल का कैलेंडर जारी किया है, जिसमें अलग अलग सारे एग्जाम्स को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जितने भी हमारा जो है पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है, वो सारे के सारे एग्जाम्स यहां पे आपको दिख रहे होंगे। कुछ डेट इन्होंने आरक्षित रख ली है, लेके रख ली है कि हम एग्जाम करवाएंगे अपना। कौन सा एग्जाम करवाएंगे वो यहां पे नहीं लिखा हुआ है। आरक्षित तिथि भाई रिजर्व कर ली, जैसे आपने लड़के की लिए शादी कर रहे हो, उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हो, तो बैंक्वेट हॉल वालों को जाके पैसे दे दिए, भाई करवाएंगे तो इतनी अप्रैल में करवाएंगे, डेट फिक्स कर दे, लड़की ढूंढ लेते हैं तब तक। अब चलते हैं रिश्ते की तरफ कि रिश्ता कहाँ का है। तो जो रिश्ता है वो है भाई आपका सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालयों का ये रिश्ता है। यानी कि ये जो असिस्टेंट टीचर इन्हें बोल देते हैं, एलटी ग्रेड बोल देते हैं, टीजीटी टीचर बोल देते हैं, ये वाली वैकेंसीज जब काउंट होके आ जाएंगी उसके बाद ये भर्ती करवाई जाएगी। और ऐसा नहीं है कि शिक्षकों से संबंधित यही है, नहीं। प्रवक्ता की जो भर्ती होनी है राज्य के इंटर कॉलेजों में, और सहायक अध्यापकों की जो भर्ती होनी है प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी, जिसे टीजीटी ग्रेड टीचर बोलते हैं, वो भी हो गया। और ये आपके सहायक आचार्य वाले हो गए। तो ये तीनों चारों चीजें ये आपके काम की चीजें हैं। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्हें करवाएगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग इन्हें नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा वो समझ के परे है। तो क्लियर हो गया इतना पॉइंट। इसमें इन्होंने लिख दिया है कि जैसे ही हमें इनका अध्याचन मिल जाएगा, इनके रूल का मैटर फंसा हुआ था तो दोबारा अध्याचन मांगा गया है। उस अध्याचन को लेके खबर पहले से ही आप सब लोग देख ही रहे हैं, मैंने भी कवर किया और सब टीचर भी कवर कर रहे हैं कि उसमें लगभग 10,000 जो पद हैं वो भेजे जा रहे हैं। और उस पर बस अर्हता का जो मैटर फंसा हुआ था कि बीएड के साथ क्या चाहिए, तो बीएड के साथ ग्रेजुएशन चाहिए, वो लोग इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। 10,000 पद होंगे। और क्या क्या नियम है, क्या सिलेबस होगा, क्या सारी चीजें होंगी, उसके लिए आप एक बार जो पुराने वाला नोटिफिकेशन था उसे पढ़ लीजिए। इसमें कुछ कुछ बदलाव होंगे, सिलेबस तो नहीं बदलेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है भर्ती इस बार 2 चरणों में हो, यानी प्री प्लस मेंस। पहले सिर्फ एक ही पेपर होता था, इस बार हो सकता है 2 चरणों में भर्ती हो। एक में आपका बेसिक जनरल नॉलेज भी चेक की जाए, जनरल स्टडीज, जिसमें मैथ, रीजनिंग वगैरह ये सब कुछ पहले पूछ लिया जाए, बाद में मेन सब्जेक्ट पे जाया जाए। मेन सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। मोटा मोटी कहानी यही है भाई, वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास उस सब्जेक्ट का ग्रेजुएशन की डिग्री है, मास्टर्स नहीं ग्रेजुएशन है, और साथ ही साथ बीएड किया हुआ है। मजे की चीज ये है, यहां पे उत्तर प्रदेश में किसी का कॉम्बिनेशन नहीं भी बनता ना तो यहां पे बन जाता। आप कहोगे सर कैसे बन जाएगा, अभी बनवा देते हैं। देखो मैं आपको एक बार वैकेंसीज बताता हूं, किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज आएंगी। ये वैकेंसीज ना
आप कहीं पे भी पूरे भारत में कॉमर्स की वैकेंसी नहीं देखेंगे टीजीटी लेवल पे, यहां आ जाती है टीजीटी कॉमर्स की वैकेंसी। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री वाले यहां आ गए, बायो को अलग से डाल दिया गया है। सोशल साइंस हो गया, सोशल साइंस में आपका जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले हैं वो यहां आ गए, पॉलिटी इकोनॉमिक्स वाले यहां आ गए, और जो लोग हैं इससे अलग यानी कॉमर्स वाले वो अलग कर दिए गए हैं, उसके लिए अलग है, नीचे मैं दिखा दूंगा अभी। और जो होम साइंस वाले हैं वो अलग हो गए। तो कंप्यूटर हो गया, उर्दू हो गया, बायो, संस्कृत, आर्ट्स, म्यूजिक, ये देखो कॉमर्स आ गया और होम साइंस आ गया। एग्रीकल्चर भी है और फिजिकल एजुकेशन भी है। तो ये वाली वैकेंसीज जो है इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा लोक सेवा आयोग। इसके लिए उन्होंने अपने कैलेंडर में बोल दिया है कि भाई जारी करेंगे। जो एग्जाम उन्हें नहीं कराना होता उसको जिक्र ही नहीं करेंगे। जैसे कुछ लोगों को लग रहा होगा अरे सर अभी कहाँ आ गया, भाई पिछले साल नहीं लिखी थी ये बात कैलेंडर में, उससे पिछले साल नहीं लिखी थी, उससे पिछले साल भी नहीं लिखी थी, अभी लिखी हुई है। और ये भी लिख दिया है कि अध्याचन हमारे पास आने वाला है और हम रिजर्व डेट में से कोई सी भी रिजर्व डेट में करवा सकते हैं। तो संभावित परीक्षा तिथि जो हो सकती है वो कोई भी हो सकती है भाई साल के अंत तक। देखो इसमें दिसंबर की भी डेट होल्ड करके रखी गई है, और इसमें अभी जैसे इतनी जल्दी नहीं करवा पाएंगे, जैसे इसमें आप देखेंगे मई के आसपास की भी काफी डेट्स हैं इसमें, जून जुलाई, जून की भी डेट है, मई की भी कुछ डेट्स खाली हैं। तो अब करना क्या है, अब करनी है तैयारी। टीजीटी पीजीटी में अगर आप पहले फॉर्म भर चुके हैं तो जबरदस्त सिलेक्शन वाले बैचेज हैं अपने पास, शुरू हो चुके हैं। इंग्लिश का भी बैच बहुत धूम धड़ाके से पहले से ही चल रहा है, 1.5 महीने से। अगर आप अब तक शामिल नहीं है तो हो जाओ उसमें। सेकंड पॉइंट, जो अब नए फॉर्म भरेंगे उन लोगों के लिए डेडिकेटेड सिलेबस के हिसाब से क्लासेस चलने लगेंगी। जनरल पेपर जैसा भी जिस भी हिसाब से लोग जारी करेंगे उस हिसाब से तैयार करवा दिया जाएगा। आप अपने मेन सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करिए, जनरल स्टडीज हम पे छोड़ देना, वो अपने आप देख लेंगे जैसे उसका सिलेबस बनेगा या आएगा। नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, वहां से तो आप सारी जानकारी ले सकते हो। ये नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए, पिछले वाला नोटिफिकेशन, आप नीचे गूगल फॉर्म लगा हुआ, उसमें अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल दो और आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, आप जानकारी देके अपनी ईमेल डाल के जब आप सबमिट कर दोगे आपके पास लिंक आ जाएगा, उससे आप इसे डाउनलोड कर पाओगे जो प्रीवियस पीडीएफ है। कोई डाउट किसी बच्चे को हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। मैं और सनी सर इस पे एक आस्क योर डाउट यानी कि आप अपने सवाल पूछिए वाला सेशन जो हम लाते हैं वो लेके आएंगे, जहां आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे अभी की परिस्थितियों के हिसाब से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मैंने कहा था ना, इस बार दिल में एक वो पॉजिटिव सी वो है कि कोई ना कोई भर्ती उत्तर प्रदेश में जरूर आएगी। साल के अंत तक 25-30 हजार पद कहीं नहीं गए, अब बढ़ जाए तो बल्ले बल्ले, पर इतने तो मरे गिरे मुझे लग रहा है आ ही जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में कुछ बताते हो, कुछ समझाते हो।